गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल बात चल रही थी अपने अस्तित्व को बचाने की। आज मैं बात करूंगा अस्तित्व को बचा करके किस तरह से ईश्वर के मार्ग पर चलाया जाए। मैंने पिछले दिनों आपको एक बात कही थी कि बहुत से व्यक्ति ये महसूस करते हैं कि हमारा मस्तिष्क ठस हो गया है। ठस ठस माने गंदगी से भर गया है, अब उसमें कोई रास्ता नहीं बचा। प्रत्येक अच्छा विचार, ध्यान देना, प्रत्येक अच्छा विचार जिस तरह से धरती पर चलने से पगडंडी बन जाती है, इसी तरह से प्रत्येक विचार हमारे मस्तिष्क में एक लाइन बना लेता है, एक लाइन बना लेता है और बार बार उस पर चलने से पहले तो वो पगडंडी बनती है, परंतु बार बार चलने से वो पगडंडी चौड़ी हो जाती है। महसूस अंदर से करना जो बोला जा रहा है, उसके परिणाम स्वरूप हमारा मस्तिष्क अंदर से खुलता हुआ चला जाता है। योगेश समझ लो बेटा, ये जो मैंने अभी कहा ये किसके कारण होता है? अच्छे विचार, अच्छे विचार। अब गंदे विचार की बात सुनिए। जब गंदे विचार हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं तो वो पगडंडी नहीं बनाते, उसमें अपना कूड़ा कबाड़ा डालते रहते हैं। उसमें अपना कूड़ा कबाड़ा डालते रहते हैं और स्थिति क्या होती है कि बुद्धि के मार्ग में जो पगडंडी बननी चाहिए थी वहां पर कूड़े कबाड़े के ढेर लग जाते हैं और जो अभी कहा गया कि कूड़े कबाड़े के ढेर लगने के कारण स्थिति ये पैदा हो जाती है कि हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। दोबारा कह रहा हूं, सब कुछ इस बुद्धि के अंदर भरा हुआ है। कलश स्थापना का उद्देश्य यही है कि इस मस्तिष्क के अंदर हम उन पगडंडियों को बना दें
जो बार 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 आपके व्यवहार में आया, वह आपके बुद्धि के मार्ग को या तो साफ करेगा, अगर अच्छा विचार है तो, और नहीं तो उसे ढक देगा। तुमने देखा होगा, अपने बचपन को याद करके देखिए, जब पढ़ते थे तो रट्टा लगाते रहते थे परंतु याद नहीं होता था। वो कमी हमारी बुद्धि की है, कारण उसमें कुशाग्रता नहीं है। कुविचार जब मन में प्रवेश करते हैं तो अपनी जो लाइन बनाते हैं उसी तरह के विचार अपने अंदर उठते चले जाते हैं, और उन विचारों के, मिथ्या विचारों के कारण आलस्य, निरुद्यमिता यानी कि काम ना करने का मन, तमोगुण के भाव प्रकट होने लग जाते हैं। मानसिक मार्ग को और भी बड़ा बनाते हैं, फैला देते हैं अपनी गंदगी को। और आप जानते होंगे, जहां गंदगी होती है वहां पर बदबू आती है। जहां पर गंदगी होती है वहां पर बदबू आती है। बाहर से आप कितना ही साफ सुथरा हो लीजिए, और बाहर से आप कितना ही अच्छा अनुष्ठान कर लीजिए, पैसे खर्च कर सकते हैं, परंतु अनुष्ठान के उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर सकते। अगर अनुष्ठान के उद्देश्य को पूर्ण करना चाहते हैं तो जो मलिनता हमारी बुद्धि के ऊपर चढ़ी है वो सद्विचारों से ही हटेगी। सुख और दुख हमारी मानसिक दो प्रक्रियाएं हैं, प्रतिक्रियाएं, प्रक्रियाएं नहीं, दो प्रतिक्रियाएं हैं। इनके कारण सैकड़ों प्रकार के विचार हमारे अंदर पैदा होते रहते हैं। दुख व्यक्ति के पास इसलिए आता है कि जो उसकी गंदगी है उसको साफ किया जाए। दुख व्यक्ति के पास इसलिए आता है जो बुराई, जो कमी उसके अंदर भरी है उसको दूर किया जाए। याद रखना, अगर दुनिया में कोई तुम्हारा शत्रु है तो वो दुष्ट विचार है। अगर दुनिया में तुम्हारा कोई शत्रु है तो वो दुष्ट विचार है। पाप का विचार, चोरी, कपट, ईर्ष्या, निराशा, इस तरह के विचारों को जन्म देता है। और जन्म नहीं देता, तुम्हारा सर्वनाश करता है। परंतु यहां मैं ये भी कहूंगा, मैंने सुख और दुख आपसे कहा, ये तुम्हारे दो आंतरिक प्रदेश हैं जिसमें दुख और सुख दृढ़ता से
अपने पैर जमाए हुए हैं। सुख को सब चाहते हैं, दुख को कोई नहीं चाहता। सुख को चाहने के कारण गंदगी बढ़ाते रहते हैं, अपने वर्तमान के सुख को देखते हैं। बेटा समदर्शी नहीं, दूरदर्शी। हमको दूरदर्शी होना चाहिए। आज के सुख का, अगर आज का सुख हम वर्तमान का ले रहे हैं तो अपने लिए कितने सारे पाप, गंदगी पैदा कर रहे हैं। कल मैंने एक लेख लिख करके आपको इसी उद्देश्य से भेजा था कि आज नवरात्रे हैं, आज से शुरू है, इसलिए कल भेजा था। किस तरह से आपके अंदर ईश्वर को प्रकट किया जाए, उसमें स्पष्ट किया गया है। जितनी देर आपके हृदय में भावना उमड़ती है, जितनी देर आपके हृदय में भावना उमड़ती है, भाई याद रखना उतनी देर आपके अंतःकरण में भगवान होता है। आज बेटा आप अनुष्ठान शुरू कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद हम स्थापना की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। आपका अपना एक घर है, आप अपने भगवान को बुलाना चाहते हैं, परंतु भगवान को स्थान कहां दोगे बैठने के लिए? भगवान 9 दिन तक आपके घर में रहेंगे, परंतु उसका स्थान कहां होगा? स्टोर रूम में? घर का जो सबसे अच्छी जगह होती है, साफ सुथरी पवित्र, हमारा कोई भी संबंधी आता है तो हम उसे घर में सबसे अच्छी जगह देते हैं। अपने आप चाहे कुछ भी दुख उठाएं, पर उसको सारे सुख देते हैं, उसकी खूब सेवा करते हैं। जो अपने से अच्छा अच्छा बन पड़ा वो उसके लिए करते हैं। आज मां गायत्री की स्थापना होगी कलश के माध्यम से, और उद्देश्य है अनुष्ठान का करना। ईश्वर का एक चित्र मानसिक कल्पना के द्वारा निर्मित करके अपने अंतःकरण में विराजमान करें। जिस तरह से एक मां अपने बच्चे का पोषण करती है, उसी तरह से हम अपने भगवान के अंदर अपनी शक्ति का संचार करें। सत्य, प्रेम, न्याय, सत्य, प्रेम, न्याय, उसकी भूख है। ये भगवान की भूख है, सत्य, प्रेम और न्याय। इसको गायत्री मंत्र के 3 चरण कह देना।
गायत्री मंत्र के इनको 3 चरण कह देना। तीन प्रकृति के गुण कह देना। आत्मा के 3 उल्लास कह देना। आत्मा का गुण है स्वतंत्रता, स्वच्छंदता और शांति। स्वतंत्रता, स्वच्छंदता और शांति, ये आत्मा के 3 गुण हैं। अपने हृदय को नित्य, अपने हृदय को नित्य मांझ करके उसकी धुलाई करनी है। जो गंदगी जमी है उसको रगड़ रगड़ करके हटाना है। अच्छे विचारों से, शुभ विचारों से, गलत विचार नहीं लाना। अभी जैसा कहा, मानसिक कल्पना के द्वारा एक चित्र बनाना है और अंतःकरण में उसे विराजमान करना है। भगवान में समाहित होने का भाव रहे। ईश्वर में हम प्रवेश कर जाएं। इस तरह के भावों को जगाना है। जैसा मैंने कहा, जब तक आपके हृदय में भाव है तब तक भगवान आपके हृदय में है। यहां मैं साधकों को एक बात और कहना चाहूंगा। जब आपके हृदय में भगवान हो, भाव हो, भगवान हो, तो भाव से, ईश्वर से अपने संबंध की घनिष्ठता स्थापित करने का प्रयास करना। दुख, पीड़ाएं, कष्ट, पाप जो आपकी चेतना के साथ हैं, अंतःकरण में विराजमान ईश्वर आपके उन सब दुखों को मिटाएंगे। पिता माता या एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह से आपके साथ को निभाएंगे। आपके साथ को निभाएंगे। तुम्हें सिखाएंगे, जो बोला जा रहा है उसको याद रखना। फिर अनलगर विचार नहीं उठेंगे, फिर मन के लड्डू नहीं खाएंगे। जो विचार उठेंगे उनसे वो विकार, जो मूर्खता के विचार हैं, वो हटते चले जाएंगे। निवेदन करूंगा, अभ्यास के द्वारा आपको जब किस प्रकार करना है, कल अस्तित्व के बचाने की बात की थी, अब जीवन को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। आपको अब आगे बढ़ने की बात, जीवन के क्षेत्र में प्रवेश करा करके आगे बढ़ने की बात की जा रही है। आगे बढ़ें। इसको व्यवहारिक रूप दें। जो अभी समझाया गया है उसको व्यवहारिक रूप दें। चेतना की गति में कोई रुकावट ना आए। अंदर से सुन लेना बात को।
चेतना की गति में कोई रुकावट ना आने पाए। जरा पूछ रहा हूं, जरा सोचना, सूरज के रहते अंधकार टिकेगा क्या? अगर ईश्वर आपके हृदय में, अंतःकरण में है, तो कोई विकार टिकेगा नहीं। ये कहने और सुनने की बात नहीं है, ये तो प्रभाव की बात है। और जितना ईश्वर आपके अंतःकरण में रहेगा, उसका प्रभाव आपकी चेतना में जाएगा। और याद रखना, बुराई बड़ी तेजी से जलती है, बुराई बड़ी तेजी से जलती है। चिंगारी लगते के साथ ही आदमी की स्थिति बदल जाती है, कुछ का कुछ बोलने लग जाता है, उल्टा सीधा अंडबंड करने लग जाता है, अंडबंड बोलने लग जाता है। ये बुराई के प्रभाव की बात कह रहा हूं, परंतु अच्छाई के स्वभाव की भी बात कह रहा हूं। जब वो आकर के बैठती है तो रगड़ रगड़ करके बुराई को छुटा देती है। आपको नहीं करना, वो अपने आप करती जाएगी, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर अपने आप करती चली जाएगी। मस्तिष्क खुलता जाएगा, चेतना का रास्ता खुलता जाएगा, अवरुद्ध मार्ग खुल जाएगा। ध्यान मुद्रा में जाएं, अपने मस्तिष्क में प्रवेश करने का प्रयास करें, अपने मस्तिष्क में घुसने का प्रयास करें, घुसिए। योगेश मेरे से कहता रहता है कि किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नकारात्मक बात करने से उसको मना किया करता हूं, समझाया करता हूं। बेटा ऐसा होता है, कोई चिकनी चीज हो और उस पर आप बैठ जाएं तो रपट जाते हैं। किसी कांच के शीशे पर अगर तेल उस पर चुपड़ दिया जाए, लगा दिया जाए और पानी की बूंद गिरी जाए तो बूंद गिरते के साथ ही फैल जाती है। जमीन कच्ची हो तो बूंद गिरे जम जाती है, और जमीन अगर पक्की हो गई तो बूंद गिरते ही बह जाती है। आप जमाएंगे, आप बूंद को जो भी कुछ कर रहे हैं उस अच्छाई को अपने अंदर जमाएंगे। ध्यान मुद्रा, अंतर्मुखी हो जाएं, हृदय स्थान पर जाएं, भाव को पैदा करें। भावना से ओतप्रोत जरा भगवान को प्रवेश कराएं। अपनी चेतना में भगवान की चेतना का प्रवेश कराएं। ओ
विचार सीधा अंतःकरण में, विचार सीधा अंतःकरण में प्रवेश करे। इतना तेज अंदर का कबाड़ा जलने लग जाए। तेज पैदा करें, रगड़ से तेज पैदा करें। आवागमन गमन, जिस तरह से बर्तन को रगड़ करके मांजते हैं, उसी तरह से अपने अंतःकरण को मांजिए, विकारों को बाहर करिए। ओम भूर्भुवः स्वः। ईश्वर के लिए मानसिक शक्ति को जागृत करके अंतःकरण में ईश्वर को प्रवेश कराएं, उसके लिए स्थान निश्चित करें। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ईश्वर का भोजन सत्य, प्रेम और न्याय। सत्य, प्रेम और न्याय। जागृत करें अपने अंदर। ओम भूर्भुवः स्वः। इनको विकसित करें, सत्य, प्रेम और न्याय को विकसित करें। अंतर्मुखी भाव नहीं, विचार नहीं, भाव को पैदा करें। तस्य वितुर्वरेण्यम्
आत्म बोध तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम्। तेज से, तेज के प्रभाव से गंदगी को मिटाना, गंदगी को मिटाना। भाव करिए, दिखावा नहीं, भाव करिए। भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि। बहुत काम आएगा आपके। पूर्णतया एकाग्र होकर के करें। आदि शक्ति आपकी शक्ति पर कार्य कर रही है। भर्गो देवस्य धीमहि। गंदगी जल करके भस्म, स्थान खाली, गंदगी रहित, बदबू खत्म। भर्गो देवस्य धीमहि। अंदर से महसूस करिए, जैसे कपड़े को धो देते हैं मैल हटने के बाद, आंखों में भक्क का बिल्कुल साफ सुथरा उसका प्रभाव जाकर के बसता है। अंतःकरण प्रकाश में अंतःकरण प्रकाश से ओतप्रोत। स्वतंत्रता, स्वच्छंदता और शांति। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे दोस्त, विचार ही मित्र है। धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारी सोच विचार में भगवान, गंदगी की जगह भगवान का निवास। धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसे शरीर मेहनत करके खाता है, वैसे ही
हमारा पुरुषार्थ सत्य, प्रेम और न्याय पर लगे। जिस तरह से बीज को बो करके धरती उसका पोषण करती है और बोने वाला फिर उसकी सुरक्षा करता है, धियो यो नः प्रचोदयात्। सोच से कर्म में परिवर्तन, सोच से कर्म में परिवर्तन। ओम भूर्भुवः स्वः। अंतःकरण से विचार लाइन बनाए, रास्ता खोले, हृदय में प्रवेश करे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् पिघला हुआ शीशा जैसे डाल दिया जाता है, बहता हुआ उसका शीशा जहां चलाता चलता चला जाता है आग लगा देता है। तत्सवितुर्वरेण्यम्, भाव पैदा करिए। तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि। रास्ता साफ, ईश्वर प्रकट। धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर आपकी बुद्धि को लेकर के चले, साथ साथ चलें, आत्मा के साथ साथ चलें। सत्य, प्रेम और न्याय, सत्य, प्रेम और न्याय। स्वतंत्रता, स्वच्छंदता और शांति, स्वतंत्रता, स्वच्छंदता और शांति। अंतरिक्ष में गमन, एक पक्षी की तरह पंख खोल करके पूरे ब्रह्मांड में उड़े। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय।
तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंदर से चलिए। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय है, मृत्योर्मामृतं गमय है। और कोई रास्ता नहीं है। सत्य, प्रेम, न्याय, स्वतंत्रता, स्वच्छंदता और शांति। मृत्योर्मामृतं गमय है। दोनों हाथ रगड़े, मुख पर फिराएं। अब स्थापना की तरफ चलेंगे। यज्ञ भी होगा। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव करेंगे। ओमो पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः यह समरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः। सीधे हाथ पर जल लेकर आचमन। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करिए। बाएं हाथ पर जल लेकर दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुएं। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्वमेव। न्यास है। इंद्रियों को नियंत्रित करें। ओम वांगमयी आशय अस्तु मुख को। ओम नशोर में प्राणवस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को समस्त शरीर पर। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम, एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ा करके पूजन करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धर्ता लोका देवी त्वं विष्णुना धर्ता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु चास्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएं और जिन्होंने कलावा नहीं बांध रखा हो वो कलावे की तैयारी करें। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्रम। ओम मृतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षा याप्नोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धयामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब कलश पूजन की तरफ चलेंगे। कलश पूजन, पात्रता का विकास। अभी जो बात समझाई, ईश्वरीय शक्तियां धाराएं होती हैं, जैसे समुद्र में लहरें, पानी में लहरें। तिलक करेंगे, कलश को पूजन करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणेह बुद्धिर्षः वंशमाने आयुः प्रमोसीः। ओम मनुर्ज्योतिर्जुषतामा जस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः
ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। दीपक ना जलाए हो तो जला लें। जिनको जिस तरह से दीपक रखने हो, अखंड रखने हो या जप के समय रखने हो, जो भी आपको रखना हो इसी हिसाब से मन बनाए। दीपक का पूजन करें, प्रज्वलित करके दीपक का पूजन करें। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। गुरुदेव माता जी का आवाहन करेंगे। गुरुदेव माता जी, गायत्री माता और दुर्गा माता। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परमं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्म योनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ दुर्गा ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम से सजंतौ स्वस्थै स्मृता मतिमति शुभम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता। ओम माता दुर्गाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। जो दुर्ग में निवास करती है, आज आपको बताया अंतःकरण की बात कही थी। दुर्ग में निवास करने वाली उस शक्ति का नाम दुर्गा है। दुर्गा जो हमें दुर्गति से बचाती है वो दुर्गा। सद्विचार सद्विवेक अपने अंदर जागृत करें। देव शक्तियों को बुलाया है, पूजन करेंगे। एक साबुत पुष्प लेकर के दीपक के पास समर्पित करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करें। गंधम विलेपयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि और नैवेद्यम निवेदयामि। फूल पत्ती या सुपारी जो भी कुछ आपके पास हो। तांबूल पुंगी फलानी समर्पयामि। दक्षिणा सिक्का या चावल, दक्षिणाम समर्पयामि। चावल सर्वा भावे यक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारम करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्र नामने पुरुषाय सारस्वते सहस्र कोटि युग धारणे नमः। सहस्र कोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधानम। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुडध्वज, दक्षिणे पद्मनाभम अस्तु नैऋत्यां मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षे देशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो, नीचे अयोधो अनंतस्य रक्षतु, अनुक्तम अपि यत स्थानम रक्षत विसोममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता भूता विघ्न कर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम। चारों तरफ सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे, यज्ञ कर्म समारभे। हाँ बेटी, अब संकल्प लीजिए। हाथ पर पुष्प चावल ले लें और संकल्प लें।
ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवत मनवर्ते भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यवर्तक देशांतर्गते जहां जहां आप रहते हैं वहां का नाम 2082 संवत्सरे आज से नया साल शुरू है और आपको उसकी सबको शुभकामनाएं। चैत्र मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदायां तिथौ रविवार वासरे अपना अपना नाम और अपने गोत्र का नाम। सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण परिष्काय उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्ते च प्रबल पुरुषार्थ करिष्ये अस्मै प्रायोजनाय च कलश आदि आवाहि देवता पूजन पूर्वकम चैत्र नवरात्रे 24,000 गायत्री मंत्र जप कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। कलश के पास चढ़ा दीजिए। आगे चलेंगे। एक बच्चे का संस्कार होना है, उसका संस्कार कराएंगे। ओनिया क्षेत्र से है, बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार है। बेटा एक पात्र ले लीजिए, बच्चे की पात्रता का पूजन कर रहे हैं। कटोरी के बाहर स्वास्तिक बनाएंगे, पात्रता का पूजन करेंगे। ओम हिरण्येन पात्रेण सत्य पीहिता मुखम तत्वम पूषणाय वणु सत्य धर्माय दृष्टि। अब इसमें थोड़ा थोड़ा 5 बार खीर डालेंगे। पात्रता की पूर्ति, शरीर की पूर्ति अन्न से है, उसे भी मृत्यु बना करके और संस्कारित करके ही देंगे। 5 बार इसमें थोड़ा थोड़ा करके खीर डालेंगे। ओम पयः पृथिव्याम पय ओषधीषु पयो दिव्यांतरिक्षे पयोधाः पयः स्वस्ति ही परदिशः सन्तु मह्यम्। अब इसमें इसके गुणवत्ता को जागृत करेंगे, जिससे ये बच्चे की गुणवत्ता को जागृत करे। बीज बोने की प्रक्रिया इसको मानना, बच्चे के व्यवहार में मधुरता आए। जरा सा शहद डालेंगे। ओम मधुवातारिताय ते मरु चरंतु सिंधवै माधवीर न संतोषदी। ओम मधु नुक्तोषो मधु पार्थिवै ग्वंग्रज मधुध्योरस्तु न पिता। ओम मधु मन्नो वनस्पति अस्तु सूर्य वास्त माधवी गार्भो भवंतु न। ओम मधु। अब इसमें बच्चे में स्नेह स्निग्धता रहे, कोई कठोरता ना रहे, रूखापन ना रहे, उसके लिए शुष्कता निवारण का पदार्थ घृत इसमें थोड़ा सा 1 बूंद टपका दें। बच्चे के अंदर स्नेह स्निग्धता का, समरसता का भाव जागृत हो। ओम घृतम घृत पवानः पिबत वसाम वसाम पावानः पिबता अंतरिक्षस्य हविर्षि स्वाहा दिशा परदिशा आदिशो विदिशा उदिशो दिगभ्य स्वाहा। तुलसी के पत्ते छोटे छोटे करके इसमें डालेंगे। ओम या ओषधि पूर्वा जाता देवेभ्य स्त्री युगम पुरा मनैनु बब्रू बाहण है ग्वंग सतम धामानि सप्तच। पतित पावनी गंगा
उसकी पवित्रता का संचार इसके अंदर हो, आत्मीय भाव में बच्चा रहे। थोड़ा सा गंगा जल टपकाएंगे। ओम पंचनदः सरस्वतीम अपि यान्ति श्रोत्रस्य है सरस्वती तू पंचदा सो देशे भव सरितः। अब बेटा इसको मिलाइए, आपस में मिला दीजिए, मिश्रण को मिला दीजिए, जैसे बीज को मिला देते हैं मिट्टी में। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसे कुंड के नीचे रख देंगे। बाबरपुर में एक बच्चे का जन्म हुआ है, उसका आज शुद्धि दिवस भी है। परिवार बड़ा है, दोनों सी चीजें बराबर चलती रहती हैं, सुख दुख बराबर चलता रहता है। कहीं दुख है तो कहीं सुख है। हम लोगों को समभाव में रहना है। एक बच्चा आज एक्सपायर भी हो गया है, उसके लिए भी, उसकी आत्मा की शांति और सद्गति के लिए भी आहुति देनी है। अग्नि स्थापनम। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्ना पृथिवीवरीम्नः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निं मनाद मन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवामासाद यादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। समिधा दानम। एक समिधा लीजिए, दोनों तरफ से घी लगा करके समर्पित करिए। ओम अयंत इदमात्मा जात वेद से स्तेनेद्य वर्धस्व चेद्य वर्धय चास्मान प्रजया पशुर्भिर्वमवर्चसे अन्नादेन समेध्ययै स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधा अग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्नेय अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम। अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतुः। पुष्प चावल हाथ पर ले लें। ऋषि सत्ताओं का आवाहन। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि।
कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असित्वम प्रथयामि स पूज्यम प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यम प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्म कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानाम हितकारणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपो रूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अरुंधति माँ का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूजां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आज्याहुति होम है। घृत की 7 आहुतियां आप समर्पित करेंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति। मैंने अभी कहा था एक बच्चे का शुद्धिकरण का है और एक बच्चा एक्सपायर हुआ है, दोनों का भी ध्यान रखना। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं न मम। अब विशेष आहुति। सबसे पहले जिस बच्चे का अभी अन्नप्राशन संस्कार कराया है उसके बहुत ही सुंदर, बहुत ही उन्नत, बहुत ही विकसित मन के लिए 3 आहुतियां। बेटा नीचे से खीर निकाल लें, चम्मच में घी और थोड़ी सी खीर इसमें रख लें। पहले भगवान को भोग लगवाएंगे, बच्चे को भगवान का झूठा खिलाएंगे। 3 आहुति दें इसी तरह से। ओम देवी वाचमजन्यत देवा ताम विश्वरूपा पशवो वदंती सानो मंद्रे मूर्जय दोहाना धेनुर्वाग मानुप स्वस्तेषु स्वाहा इदम वाचय इदम नमम। दूसरी आहुति। ओम देवी वाचमजन्यत देवा ताम विश्वरूपा पशवो वदंती सानो मंद्रे मूर्जय दोहाना धेनुर्वाग मानुप स्वस्तेषु स्वाहा इदम वाचय इदम नमम। ओम देवी वाचमजन्यता देवाम ताम विश्वरूपा पशवो वदंती सानो मंद्रे मूर्जय दुहाना धेनुर्वाग मानुप स्वस्तेषु स्वाहा इदम वाचय इदम नमः। शीला की सास नेहरू विहार से एक्सपायर हो गई हैं और एक बच्चा भी एक्सपायर हुआ है। दोनों के आत्मिक शांति के लिए आहुति। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा इदम यमा इदम नमः। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा इदम यमा इदम नमः। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा इदम यमा इदम नमः। गंगा विहार से रीता की बहन काफी दिन से बीमार चल रही है। उसके सुंदर स्वास्थ्य के लिए। बुराड़ी से पूजा के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तुम्हारी मां के भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए। परिवार में जिन किसी को भी कोई दिक्कतें हैं उनकी समस्या का हल हो, उसके लिए आहुति। सब संपूर्ण देव परिवार के लिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदम महामृत्युंजय इदम नमः। हाँ डलवाऊंगा बेटा। संपूर्ण परिवार के ये नवरात्रे सफल हों। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदम महामृत्युंजय इदम नमः। माँ दुर्गा के लिए 3 आहुति। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भितिम शेष जंतौ स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ताय स्वाहा इदम दुर्गा इदम नमः। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भितिम शेष जंतौ स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ताय स्वाहा इदम दुर्गा इदम नमः। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भितिम शेष जंतौ स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ताय स्वाहा इदम दुर्गा इदम नमः।
ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्रा इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्रा इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्रा इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमः। रुद्रा इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्न श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाकाला इदम नमः। ओम सजल सद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्तये इदम नमामि। विशेष आहुति जो कहा गया था वो समय अब चल चुका है। हम सबकी रक्षा हो सकता है भविष्य में कुछ विषाणुओं का प्रकोप हो, इसलिए आत्म सुरक्षा के लिए आहुतियां। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंतः कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य ईदाम नमामि। रोगनाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम शमनम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रयामहि स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय ईदम नमामि। सृष्टिकृत होम है प्रायश्चित आहुति ही घी में स्थान के साथ। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमिहाकरम अग्निश्च सृष्टिकृद्यात् सर्वं सुहूतम करोतु मे। अग्नि सृष्टिकृते सुहूतुते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विक्रणवः ईश मूर्जयं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। एक चम्मच धार बांध करके छोड़ दीजिए। ओम वसोः पवित्रमसि शतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयै स्वाहा। दीपक लेंगे, आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमरुतस्तुन्वन्त दिव्यस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या ददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सबको पुष्प चावल दें और आरती ले लें। बुराई का दान और अच्छाई की वृद्धि देव दक्षिणा। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्ते हनाकं महिमांच चत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा
मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि, देव दक्षिणाम समर्पयामि। बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार किया गया है। अब सब अपना भाव लगाना। बच्चे का भविष्य मन पर टिका हुआ है, इसलिए सबकी आपकी आवश्यकता है अच्छे विचार बच्चे के अंदर जन्म लें। बेटी जो घर में वयोवृद्ध हो, पहले उनसे, फिर माता पिता, फिर और जो भी घर में हो, सबसे उसको अन्न चटवाएंगे। मैं मंत्र बोल रहा हूं, सब भावना करें कि यज्ञ अवशिष्ट खीर अमृत के समान गुण बच्चे के अंदर पैदा करे। स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और वैचारिक उत्कृष्टता और चरित्र की प्रामाणिकता इसके माध्यम से प्रशस्त हो। चटाइए। ओम अन्नपते नश्यः नो देह्यमी विश्व सुस्मिन पर पदातारम तारिस्तम ऊर्जम नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। सब चटाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बेटा चटाया है, खिलाया नहीं। जब चबाने लग जाएगा तब खाने की स्थिति पैदा होगी। अभी हल्का पौष्टिक अन्न ही दें। कलश को ना छेड़ें। अब दूसरा कोई पात्र लेकर के, जल लेकर के शांति पाठ करें। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। आपकी स्थापना शुरू हो चुकी है। अब इस स्थापना के सामने आप अपना अनुष्ठान पूर्ण करें। जो समझाया गया है उसको ध्यान में रखें।